हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपराज आपको पढ़ा रहा हूँ केमिस्ट्री में चल रहा है चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। कौन सा चैप्टर चल रहा है? केमिकल काइनेटिक्स। और केमिकल काइनेटिक्स में टॉपिक चल रहा है रेट ऑफ रिएक्शन। क्या चल रहा है? रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन में हमने कराए थे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और कराया था इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को आप ढूंढ कर रहे हैं डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी से, और इंस्टेंटेनियस रेट को आप किससे डिनोट कर रहे हैं? डी एक्स अपॉन डी टी से भी कर सकते हैं, कई तरीके से कर सकते हैं। ये सर और भी तरीके हैं, बताएंगे हम आपको। अब मैं एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। क्या 3a प्लस 2b इक्वल टू 4c एक इक्वेशन है। इसके लिए एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? इसके लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन का आप एक्सप्रेशन लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं? एवरेज रेट के लिए। किसके लिए? एवरेज रेट के लिए। तो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन क्या बोलते हैं आप? आर ओ आर। क्या बोलते हैं? आर ओ आर। क्या बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को आप? आर ओ आर, रेट ऑफ रिएक्शन। -1/3 डेल्टा एक्टिव मास ए स्क्वायर ब्रैकेट ए अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू माइनस के 1/2। ये किसके रिलेटिव है? ए के रिलेटिव है, ये बी के रिलेटिव है। तो ए और बी क्या है? रिएक्टेंट है। डेल्टा स्क्वायर ब्रैकेट बी अपॉन डेल्टा इक्वल टू, और यहाँ 4/4 प्लस करेंगे डेल्टा स्क्वायर ब्रैकेट सी अपॉन डेल्टा। सर यहाँ माइनस दिया है दोनों जगह, यहाँ प्लस। प्लस किसके लिए शो करते हैं? किसके लिए बताते हैं कि प्रोडक्ट की रेट क्या हो रही है? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। सर माइनस इसके लिए होता है क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रिएक्शन के आफ्टर क्या होती है? डिक्रीज होती है। क्या होती है? डिक्रीज। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद परमेनेंट टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। सर ये क्या है? एवरेज रेट। क्या है ये? एवरेज रेट के लिए है। ये सब बोल सकते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के लिए क्या लिखेंगे? जहाँ जहाँ डेल्टा है बस क्या लिख देंगे? टी लिख देंगे। क्या लिख देंगे? टी -1/3 डी ए अपॉन डी टी -1/2 डेल्टा की जगह डी एक्टिव मास बी अपॉन डी टी। एक्टिव मास या स्क्वायर ब्रैकेट कर दो 10⁴ सर डी सी अपॉन डी टी। डी सी अपॉन डी टी। आपको पता है दो चीज़ और बताई थी हमने। क्या है? रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ एपिलेंस। ये प्रोडक्ट के लिए यूज करते हैं। दोनों किसके लिए यूज करते हैं? प्रोडक्ट किसके लिए यूज करते हैं? प्रोडक्ट के लिए यूज करते हैं। वो रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस किसके लिए यूज करते हैं? रिएक्टेंट के लिए। किसके लिए यूज करते हैं? रिएक्टेंट। इससे रिलेटेड मैं आपको 2-3 न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, 3-4 न्यूमेरिकल। कुछ होमवर्क को दूंगा, आपको ध्यान देना केयरफुली। क्लियर? इसे साफ कर दूँ, न्यूमेरिकल लिख दूँ जी। इसे ध्यान देना बस। ये पिछले टॉपिक में हो गया था, मैं रिहर्सल करा रहा था इसकी। ओके, एक रिएक्शन है
4NH3 गैस प्लस 5O2 गैस एरो की 4NO आल्सो गैस एंड क्या बनना है जिससे बटर बनना है 6H2। चेक कर लेना बैलेंस है नहीं है 4 3 या 12 6 से बैलेंस है। चलिए एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन की हेल्प से हमें कुछ गिवन क्या है, गिवन क्या है जी, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO इसकी क्या है जी, इसकी वैल्यू 3.6 इंटू 10 टू पावर -2 10 टू पावर -3 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये गिवन है, आपको क्या क्या फाइंड आउट करना, फाइंड आउट फर्स्ट क्वेश्चन रेट ऑफ रिएक्शन, सेकंड क्वेश्चन है जी रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया NH3। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, थर्ड क्वेश्चन है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2, क्योंकि रेट ऑफ फॉर्मेशन किसी तरह रखी है, NO की तरह रखी है, आप बाटर भी निकाल सकते हैं। और एक फोर्थ क्वेश्चन और हो सकता है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ऑक्सीजन भी निकाल सकते हैं। ये 3 क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन बाद में ऐड कर लेंगे। सर अब इस रिएक्शन की हेल्प से आप एक्सप्रेशन लिखिए जो हम रेट ऑफ रिएक्शन के लिए लिखते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, कोई सा भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हमें क्वेश्चन निकालना, हमें तो आंसर चाहिए सर। तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या होगा इसका, यहाँ रिएक्टेंट कौन कौन है, अमोनिया और ऑक्सीजन, तो माइनस के 1/4 डी एक्टिव मास NH3 या स्क्वायर ब्रैकेट NH3 अपॉन dt माइनस के 1/5 डी O2 अपॉन dt इक्वल टू प्लस के 1/4 डी स्क्वायर ब्रैकेट में NO अपॉन dt, एक और बचा है क्या लिखेंगे जी, प्लस के 1/6 डी स्क्वायर ब्रैकेट H2O अपॉन dt। ये है जी R और R क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, क्या है रेट ऑफ रिएक्शन। इसे फर्स्ट मान लिया, इसे सेकंड, इसे थर्ड, इसे फोर्थ, इसे फिफ्थ, ये क्वेश्चन में लाइट कर लीजिए। सर माइनस साइन क्या बता रहा है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, प्लस साइन क्या बता रहा है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, मतलब प्रोडक्ट फॉर्मेट होता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, और रिएक्टेंट क्या होता है, कंज्यूम होता है, क्या होता है सर, कंज्यूम। ये गिवन है, इसकी हेल्प से हम क्या निकालेंगे, ये 3 क्वेश्चन है। तो गिवन क्या है, गिवन है जी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO, इसकी हेल्प से कुछ ना कुछ निकल जाएगा। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO, ये देखिए सर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO क्या है, जिसे क्या लिख सकते हैं आप, DNO डी स्क्वायर ब्रैकेट NO अपॉन dt, दिस किसके इक्वल है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO के। इसकी वैल्यू सर क्या है 3.6 इंटू 10 टू पावर -3, सर इसकी वैल्यू है, गिवन होगा, यहाँ नहीं लिख रहा हूँ मैं, इसे ये भी लिख सकते हैं सर। अब इन ये गिवन है, इसकी हेल्प से ये जो है, इसकी हेल्प से ये क्वेश्चन हम आइडेंटिफाई करना है। तो ये रिलेशन देखो, 5 रिलेशन में से पहला हम क्या ले लें, फर्स्ट और फोर्थ ले लें, क्या ले लें,
फर्स्ट और फोर इक्वेशन ले रहे सर। अब इसके दो पार्ट कर दिए हमने बोर्ड के। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ सर क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू 1/4 क्या dNO अपॉन dt या डेल्टा NO को डेल्टा T होता। इसकी वैल्यू क्या थी जी? 3.6 इंटू 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। 1/4 रखते हैं दो 1/4। इसकी वैल्यू क्या है? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्नो की पूरे की 3.6 इंटू 10⁻³ काटना 4 9 0.9 इंटू 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। आंसर एक आंसर ये होना चाहिए जी। देख रहे हैं अभी आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी? जी सेकंड क्वेश्चन क्या है? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NH3। फर्स्ट आंसर आ गया है। फर्स्ट का आंसर चाहे यहाँ लिखा रहे तो यहाँ लिख दो। क्या है फर्स्ट का आंसर? 0.9 इंटू 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अब सेकंड क्वेश्चन है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NH3। इन 5 की 5 इक्वेशन में से ले लो। NH3 क्या है? ये है। और अब तो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन है, इससे भी निकाल सकते हैं आप। सेकंड और फोर्थ रिलेशन भी ले सकते हैं। मैं दोनों ढंग से बता रहा हूँ, आपको ध्यान से सुनना। देखिए सर आंसर सेकंड क्या था? आंसर फर्स्ट। अब क्या है जी? लो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NH3 को आप क्या लिख सकते हैं जी? माइनस के डी NH3 लिख सकते हैं जी। तो रिलेशन ले लिया फर्स्ट एंड रिलेशन ले रहे हम सेकंड एंड थर्ड। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ सर पहले सर लो माइनस 1/4 dNH3 अपॉन dt इक्वल टू इसके 1/4 dNO अपॉन dt। यस और नो? यस सर। देखो ये तो दे रखा था 1/4 से 1/4 कट गया माइनस dNH3 अपॉन dt इक्वल टू दिस dNO2 अपॉन dt। dNO2 अपॉन dt वैल्यू क्या? 3.6 इंटू 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। सेकंड आंसर ये किसके इक्वल था? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NH सर ऐसे लिखिए। सेकंड आंसर एक तरीके से और आ सकता। देखिए अभी आप यहाँ आप सुन रहे हैं सेकंड आंसर कैसे आ सकता? दूसरे तरीके से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। भाई क्या निकाली आपने? अभी रेट ऑफ रिएक्शन निकाली। क्या निकाली? रेट ऑफ रिएक्शन। बोलो क्या है? फर्स्ट एंड सेकंड रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू माइनस के 1/4 dNH3 अपॉन dt। इधर पहुंच गया माइनस के dNH3 अपॉन dt इक्वल टू 4 इंटू ROR
हेलो 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 हेलो, सही है गलत, सही है गलत है सर? 4 इंटू आर ओ आर, यस 4 इंटू आर ओ आर सर। 4 क्या है? नो 4 ये ना 4 तो 4 आर ओ आर क्या है? 0.9 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, तो क्या हो गया 3.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। कोई आंसर आ गया? क्लियर? क्लियर हो रहा नहीं? किसी भी तरीके से कर लो सर। इसे कर लिया? अब देखो मैं कहाँ से ऊपर से रफ कर रहा हूँ सर, यहाँ से तो मालूम था तुम्हें क्या है। अब क्या है सर? थर्ड क्वेश्चन, आंसर थर्ड, आंसर थर्ड क्या है? आंसर थर्ड थी क्या है? रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O निकालना है। हम ले रहे हैं इनमें रिलेशन लेंगे फर्स्ट और फाइव, क्या लेंगे? फर्स्ट और फाइव निकालनी है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड 5 क्या है जी? आर ओ आर इक्वल टू प्लस के 1/6 DH2O अपॉन dt। What is DH2O upon dt? What is DH2O upon dt? बताइए DH2 upon dt किसके इक्वल है? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O के साथ जी है। तो देखिए क्या करें, रेट ऑफ, अब ये निकालना आपको DH2O अपॉन dt, उसका ब्रैकेट में लगा दिया इक्वल टू 6 इंटू आर ओ आर, 6 इंटू आर ओ आर सर 6 कर दिया, कोई बात नहीं। 6 इंटू आर ओ आर क्या है? 0.9 इंटू 10 टू आर माइनस 3, बताइए क्या? 5.4 इंटू 9 6 54, 5.4 इंटू 10 टू आर माइनस 3 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। आंसर थर्ड आंसर आ गया है। ओके सर, क्वेश्चन इजीली हो गया है। आप दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं? क्या लेंगे? रिलेशन ले लो। कौन कौन सा रिलेशन ले सकते हैं आप? 4th और 5 ले लो, कोई से भी ले सकते हैं। एक आंसर से सारे आंसर निकल जाएंगे। अब सर मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल करा रहा हूँ। एक रिएक्शन है 2A प्लस B इक्वल टू 3C। क्या रिएक्शन? 2A प्लस B इक्वल टू 3C। इसमें गिवन है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C इक्वल टू 1.3 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये गिवन है, आपको फाइंड करना है। फाइंड आउट फर्स्ट क्वेश्चन रेट ऑफ रिएक्शन, सेकंड क्वेश्चन रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए क्या है? रिएक्टेंट। इसी तरह से आप क्या निकाल सकते हैं? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी भी निकाल सकते हैं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी भी निकाल सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी भी निकाल सकते हैं। गिवन क्या है? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, इसे आप क्या बोलते हैं? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी भी बोलते हैं। वैल्यू ही है सेम। सर आंसर क्या था? ये क्वेश्चन था जी। गिवन क्या है सर? इसका एक्सप्रेशन लिखो। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? माइनस 1/2 डी लिख दो, डेल्टा लिख दो, डी स्क्वायर ब्रैकेट ए अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस के 1/1। रिएक्टेंट के लिए माइनस लिखते हैं या कोई क्या है? 1 है, 1/1 लिखो, मतलब को बहुत फर्क नहीं पड़ रहा।
डी स्क्वायर ब्रैकेट डी अपॉन डी टी इक्वल टू 1/3 प्लस का डी स्क्वायर ब्रैकेट सी अपॉन डी टी सर। और इसमें क्या गिवन है, ये गिवन है ना, रेट ऑफ फॉर्मेशन सी है, रेट ऑफ अपियरेंस, तो क्या बोल सकते हैं आप, डी सी अपॉन डी टी। इसकी वैल्यू क्या है सर, ये 1.3 10⁻⁻4 मोल मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अब सर ये बात बताइए, ये क्या मान ली इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, ये ध्यान रखना, इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन फोर्थ। एक चीज निकालो, दूसरी काम निकल जाएगी, बीच में इक्वल टू असाइन है सबके बीच। जी सर, क्या गिवन है, ये गिवन है आंसर। फर्स्ट के लिए क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड फोर्थ सर क्या है, आर आर इक्वल टू प्लस 1/3 डी स्क्वायर ब्रैकेट सी अपॉन डी टी। ये निकालना, डी सी अपॉन डी टी क्या है सर, 1/3 1.3 इंटू 10⁻⁴ 4 है ना, यस 4 है जी। मोल न्यूटन इनवर्स सेकंड इनवर्स, सर ये काटो 0.433 10⁻⁴ इंटू 10⁻⁴, ये कह दो आप 4.33 इंटू 10⁻⁵ मोल मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। एम मोल है, मोल क्या है, मोल मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। एक आंसर, फर्स्ट आंसर सर क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन 4.33 इंटू 10⁻⁵ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स सर। अब सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन क्या है सर बताइए, रेट ऑफ डिसिप्रेस ऑफ ए, रेट ऑफ डिसिप्रेस ऑफ ए क्या ले लिया, ये ले लो दोनों रिलेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड क्या है जी बताओ, रेट ऑफ डिसिप्रेस, रेट ऑफ डिसिप्रेस ऑफ ए क्या लिख सकते हैं आप, माइनस के बी ए अपॉन बी टी लिख सकते हैं, या बोर्ड लगा दो, ये क्या लगा देंगे, बी ए अपॉन बी टी क्या लगा दो, चाहे बोर्ड लगा दो, माइनस प्लस खत्म हो गया, उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा। किससे इक्वल होगा सर बताओ जी, जी किसके इक्वल होगा, आर ओ आर के, किसके इक्वल होगा, आर ओ आर के, किसके कितने इक्वल, 2 इंटू आर वार, 2 इंटू आर वार। देख लो यहाँ, ये इधर पहुंच गया, ये इधर पहुंच गया, ये निकालना ना, आपको क्या निकालना, दिए वैल्यू निकालना, इंक्लूडेड माइनस, तो 2 यहाँ पहुंच गया, 2 इंटू आर वार, बताओ 2 इंटू आर वार 2, आर वार की वैल्यू क्या आ गई 4.33 इंटू 10⁻⁵ सर क्या 66 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। सेकंड आंसर आया सर। अब थर्ड क्वेश्चन, रेट ऑफ डिसिप्रेस ऑफ बी, बी 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 ये है डायरेक्ट है, इक्वल टू किसके, ये आर वार के, किसके इक्वल है, आर वार के। आर वार की वैल्यू क्या थी 4.33 इंटू 10⁻⁵ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। क्वेश्चन क्लियर जी। एक क्वेश्चन और करा दूं, जी एक न्यू क्वेश्चन है। क्या है, एक न्यू क्वेश्चन। आप में एनर्जी है नहीं, आप पढ़ रहे हैं सही से, आप में एनर्जी का होना बहुत जरूरी है,
मेरी साउंड क्लियर आ रही है? एनी प्रॉब्लम? जी। टाइम ऐसा चल रहा बच्चों, क्या करें, नहीं तो सामने पढ़ाते हैं आपके। जी, द रिएक्शन ऑफ N2O5 एक रिएक्शन है, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड N2O5, उसका डिकम्पोजिशन हो जाता है किसमें, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन में, NO2 में और ऑक्सीजन में। इस रिएक्शन की स्टडी करी जो किस में हो रही है, क्लोज वेसल में हो रही है। और ऐसा फाउंड हुआ है, इट वाज फाउंड दैट, ऐसा फाउंड हुआ है कि कंसंट्रेशन ऑफ NO2, ये जो प्रोडक्ट है NO2, इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है कितनी, 2.0 × 10⁻² मोल पर लीटर इन 5 सेकेंड में। मतलब 5 सेकेंड में, हर 5 सेकेंड, ईच 5 सेकेंड में इतनी बढ़ जाती है, कितनी इंक्रीज हो रही है, कितनी इंक्रीज हो रही है, 2.0 × 10⁻² मोल पर लीटर, किसमें, 5 सेकेंड में। सर अब फाइंड आउट करना, आइडेंटिफाई करना आपको। फर्स्ट क्वेश्चन रेट ऑफ रिएक्शन, सेकंड क्वेश्चन रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5, ये दो क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना है आपको। सर करें, अब देखते हैं और इसमें कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले एक्सप्रेशन लिखो किसका, रेट ऑफ रिएक्शन का। रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू -1/2 d N2O5 स्क्वायर ब्रैकेट में अपॉन dt प्लस के 1/4 d NO2 अपॉन dt इक्वल टू प्लस 1/1, कुछ लिखो 1 लिखो, ये ऑक्सीजन का जो कोफिशिएंट है, स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट है, वो 1 है, DO2 अपॉन dt। इसमें किसकी हेल्प से निकलेगा, ये क्या है, ये इधर का NO2, इसकी हेल्प से निकलेगा। तो पहले ये निकाल तो लो क्या है ना। तो देखो क्या है जी, चेंज इन concentration of NO2, हेलो सर, क्या जी, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन, ये होता है ना। सर किसकी रेट निकालनी है आपको, NO2 की रेट निकालनी है, कंसंट्रेशन के चेंज होने की। 5 सेकंड में कितनी कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, टाइम कितना, 5 सेकंड, 5 सेकंड, कितनी कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, 2.0 × 10⁻²। सर क्या करें बताओ, कैसे काटें इसे, काट सकते हैं, लो सीधी सी बात है। क्या करें, लो एक 2.0 था, पॉइंट उठा दिया, ये सुनो, पॉइंट उठा दे, फिर क्या करेंगे, नीचे 0 बढ़ा देंगे, क्या हो गया, 5 4 जा, ये सुनो, 4 × 10⁻², तो ये ऊपर पहुंच गया, क्या होगा 10⁻3, यस नो, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। इसकी वैल्यू सर रेट ऑफ रिएक्शन की कह सकते हैं, या चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ टाइम टेकन, ये फार्मूला होता। हमें किसकी निकालनी थी, NO2 की, किसकी निकालनी थी, NO2। तो रेट ऑफ रिएक्शन फॉर NO2 क्या, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। तो क्या लिखें इसके लिए, आप लिखेंगे है DNO2 अपॉन dt की वैल्यू क्या है, 4 × 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये वैल्यू आ गई किसकी, DNO2। इससे निकलना क्वेश्चन किससे, क्वेश्चन किससे निकला है, DNO2 अपॉन dt, क्योंकि गिवन क्या था, NO2 के बारे में गिवन था और कुछ दे नहीं रखा था। अब क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ROR क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है आपको। इसे फर्स्ट मान लिया, इसे सेकंड मान लिया सर, इसे थर्ड, इसे क्या मान लो सर, 4।
एनी प्रॉब्लम सर? क्या ले लो? फर्स्ट एंड थर्ड आंसर फर्स्ट सर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड सर क्या है जी? लो यहाँ हुआ आर इक्वल टू क्या है? 1/4 dNO2 upon dt. Write this. This is rate of disappearance, rate of appearance of NO2. इसे क्या बोल सकते हैं आप? रेट ऑफ appearance of NO2 बोल सकते हैं नहीं सर? यस। ये हमें आर आर निकालना, क्या निकालना? आर आर। इसकी वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू गिवन है, क्या है? ये दे रखी है जी सर, 4 × 10⁻³ अपॉन सर हेलो अपॉन 4 1/4 4 से 4 कट गया क्या? 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। क्या? रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू, रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू सर। ये क्वेश्चन हुआ। सेकंड क्वेश्चन देखिए सर, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N25, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N25, रिलेशन फर्स्ट एंड सेकंड, रिलेशन फर्स्ट और सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड डायरेक्ट है, क्या है जी? डी N25 अपॉन dt माइनस का इसके इक्वल है जी, बताओ। माइनस इंटू यहाँ पहुंच गया इक्वल टू 2ROR। ये क्या है जी? इसे क्या बोल सकते हैं आप? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N25 ROR की वैल्यू क्या है जी? लो 2 इंटू क्या है जी? 2 इंटू ROR की वैल्यू क्या है? 10⁻³ तो जी 2 इंटू 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। आंसर हो गया। और आपको होमवर्क में मिलेगा कुछ क्वेश्चंस। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेके आएंगे क्या? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन के क्वेश्चन किसके अकॉर्डिंग? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग। उससे फिर कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे, फिर होगा नेक्स्ट ऑफ ए फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे।